Welcome to the another video of class 10 West Bengal chapter number 26। चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के वीडियो का ये फर्स्ट पार्ट है। अगर कोई भी पार्ट में कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैप्टर नंबर 26 में क्या क्या है अभी पहले वो हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। अच्छा, इसमें ना 4 टॉपिक होता है, जिसमें से फर्स्ट टॉपिक होता है मीन। ठीक है, मीन। उसके बाद आता है मीडियन, फिर आता है मोड, उसके बाद आता है औजाइर। ठीक है, ये 4 है। इस 4 में से इसको करने का 3 मेथड होता है, इसको करने का 2 मेथड होता है, इसको करने का 1 ही मेथड होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग करेंगे मीन। ठीक है ना। अब मीन का इस चैप्टर में मीन का हम लोग तीनों मेथड सीखेंगे, तीनों तरीका सीखेंगे कैसे कैसे करते हैं। क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया रहता है कौन सा तरीके से करना है, तो जो आसान पड़े वो उस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है आई हैव रिटन एज ऑफ माई 40 फ्रेंड्स। हम लोग के पास 40 जन का डेटा है। ठीक है ना, 40 जन का इंफॉर्मेशन है, टेबल बनाया हुआ है। अभी टेबल में क्या है, ऊपर में दिया हुआ है एज और नीचे में दिया हुआ है नंबर ऑफ फ्रेंड्स। ठीक है ना, मतलब ऊपर में दिया हुआ है वर्ष और नीचे में दिया हुआ है मित्र की संख्या। मतलब जैसे क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में दिया हुआ है जैसे 15 और 4। ठीक है, तो ये एज है और ये नंबर है। इसका मतलब 4 ऐसा दोस्त है। ठीक है, 4 ऐसा लोग है जिसका उम्र 15 है। वैसे ही 7 ऐसा लोग है जिसका उम्र 16 है। ठीक है ना, इस तरीके से समझाया हुआ है। तो जो भी ग्राफ में जो भी टेबल में इंफॉर्मेशन दिया है उसके हेल्प से हम लोग को सम्स को बनाना है। अभी देखो क्या है, क्वेश्चन में मेंशन पहले से ही कर दिया है कि इस सम्स को करने के लिए लेट अस फाइंड एवरेज एज ऑफ माय फ्रेंड्स बाय डायरेक्ट मेथड। देखो 3 तरह का मेथड होता है। तो मेथड तो हम लोग पहले वाले क्लास में सीख चुके हैं, तो अभी हम लोग डायरेक्ट मेथड से सम्स को बनाते हैं। ठीक है ना, डायरेक्ट मेथड से सम्स को बनाते हैं। तो देखो डायरेक्ट मेथड से बनाने का सबसे इजी स्टेप क्या होता है, सबसे पहले तो जो जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम लोग को लिख लेना है। एक चार्ट बना लेंगे। ठीक है, चार्ट में इंफॉर्मेशन को हम लोग डाल लेंगे सबसे पहले। तो देखो चार्ट बनाने का डायरेक्ट मेथड में सिर्फ 3 बॉक्स बनता है। ठीक है ना, 3 से ज्यादा बनता है, लेकिन ये अलग टाइप का सम्स है। ये ऐसा सम्स है जिसमें क्वेश्चन जो है वो सिंगल है। जैसे हम क्वेश्चन अगर बना रहे हैं तो क्वेश्चन कुछ ऐसे बनेगा, पहले में उम्र रहेगा। ठीक है, उम्र मतलब एज। ठीक है ना, फर्स्ट में रहेगा एज, सेकेंड बॉक्स में रहेगा नंबर ऑफ फ्रेंड बोल सकते हैं। ठीक है ना, और हिंदी में फ्रेंड, और हिंदी में बोल सकते हैं दोस्तों की संख्या। ठीक है ना, दोस्तों की संख्या। अभी क्या है, इसको पहले भर लेते हैं। 15 उम्र का बच्चा लोग कितना सारा है, तो 15 उम्र का बच्चा लोग 4 है। 16 उम्र का बच्चा लोग 17, ऐसे ही 18 है, 19 है, 20 है। ठीक है ना, ये है उम्र। अच्छा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 4 है, 7 है, ठीक है, 10 है, फिर 10 है, उसके बाद 5 है और 4 है। यानी 19 का उम्र का 5 बच्चा है, 20 का उम्र का 4 बच्चा है, 18 का उम्र का 10 बच्चा है, 17 का उम्र का 10 बच्चा है, 16 का उम्र का 7 बच्चा है। ठीक है ना, ये कैसा टाइप का क्वेश्चन है, इसमें क्या है, डाटा जो दिया हुआ है वो सिंगल है। कभी कभी क्या होगा, जब हम लोग आगे सम्स बनाएंगे तो डेटा कुछ ऐसा रहेगा 15 to 20, 20 to 25, ऐसा टाइप का डाटा रहेगा। लेकिन ये जो डाटा है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें सिंगल है। ठीक है ना, सिंगल है, तो सिंगल सबसे आसान रहता है। ठीक है, इसको करने के लिए हम लोग को फॉर्मूला समझना होगा। ये है डायरेक्ट तरीका। ठीक है ना, डायरेक्ट सबसे इजी, इसका फॉर्मूला सबसे छोटा होता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या करना है, एक को x मानना है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको x मान रहे हैं। x मतलब x1 बोल सकते हैं, x बोल सकते हैं। इसको यहां डायरेक्ट मिटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम लोग y मान रहे हैं, y मान सकते हैं, f मान सकते हैं। ठीक है ना, f मान सकते हैं, f1 मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ये तरीका है डायरेक्ट में क्या करना पड़ता है, अगर क्वेश्चन सिंगल है, ठीक है ना, डबल वाला आएगा तो डबल का थोड़ा अलग तरीका होता है। डबल रहता है तो उसको सिंगल बनाते हैं। अभी ये पहले से सिंगल है, तो सिंगल वाले क्वेश्चन को बस मल्टीप्लाई करना है। अच्छा, फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। फॉर्मूला जो होता है वो ऐसे होगा, मीन इक्वल टू, मीन बोलते हैं
इंग्लिश में मीन बोल सकते हैं, या ऐसे करके भी दे सकते हैं, एक्स बार। एक्स बार का भी मतलब सेम ही हुआ कि हम लोग मीन निकाल रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है समेशन। इसको समेशन बोलते हैं। समेशन मतलब जोड़ना है, सिग्मा बोलते हैं, समेशन बोलते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं। समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, ये क्या है? समेशन का मतलब जोड़ना। इसको अब बाद में समझते हैं, पहले ये देख रहे हैं एफ आई एक्स आई दोनों चिपकाया हुआ है, इसका मतलब एफ से एक्स को गुना करना है। एफ कहाँ है? ये वाला एफ है, ये वाला एक्स है, मतलब इसको इससे गुना करना है और गुना करके बस लिखना है। तो ये जो एफ आई एक्स आई है, ये वाला बॉक्स यहां बनेगा, एफ आई एक्स आई। इसका मतलब एफ आई और एक्स आई मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है ना, एफ आई और एक्स आई गुना हो रहा है। तो 15 को हम लोग को 4 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। जो तरीका है उसको फॉलो करते हैं। 15 को 4 से गुना करेंगे तो 15 चौक 60 हो गया, ठीक है। सेम प्रोसेस को सब में अप्लाई करना है। अच्छा, समेशन का क्या मतलब हुआ? इस जो फॉर्मूला है इसमें समेशन का क्या मतलब हुआ? ये आया एफ आई एक्स आई, इसका फिर आएगा इसका, फिर आएगा इसका, जिसका जिसका आ जाएगा, सबका आ जाने के बाद सबको जोड़ेंगे। समेशन का मतलब होता है जोड़, मतलब इन सब को जोड़ना है और आंसर बनाते समय ऊपर में लिखना है, ठीक है। एफ आई एक्स आई को गुना करके ऊपर लिखना है, तो इसको बस गुना करना है, ठीक है। तो जब गुना करेंगे तो 15 और 4 का गुना आएगा 60, वैसे ही 16 और 7 का गुना आएगा 112, ठीक है। 17 और 10 का गुना आएगा 170, 18 और 80 का 10 का गुना आएगा 180, ठीक है। ऐसे ही 19 और 5 का आएगा 95, 20 और 4 का आएगा 80, ठीक है। ये सब हम लोग गुना कर लिए, एकदम सिंपल है। गुना करने के बाद फॉर्मूला क्या है? समेशन ऑफ, मतलब जोड़ना है। किसको किसको जोड़ना है? एफ आई और एक्स आई का गुणांक को, मल्टीपल को जोड़ना है, इन सब को जोड़ना है, इन सबको जोड़ना है। यहाँ एक अलग से बॉक्स बनाया जाता है, पहले लिख दे रहे हैं यहाँ पे टोटल, एक ऐसे करके बॉक्स बनता है, ठीक है। यहाँ एक बॉक्स रहेगा। अब क्या है देखो, यहाँ क्या है? समेशन ऑफ एफ आई, मतलब एफ आई जो है उसको भी जोड़ना है। एफ आई यहाँ है, इसका मतलब इन सब को जोड़ना है, इन सब को जोड़ करके लिखना है, इन सब को जोड़ करके लिखना है। डायरेक्ट मेथड है ये। तो इन सब को अगर जोड़ेंगे, हालांकि अधिकतर टाइम क्वेश्चन में दे दिया रहता है 4 7 21 11 10 21 31 36 40, तो सबको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 40 आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है? ये है एफ आई का जोड़। एफ आई का जोड़ मतलब यहाँ नीचे होगा, तो हम लोग यहाँ पे 40 नीचे लिखेंगे, ठीक है। उसी तरीके से समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई, मतलब इन सबको भी जोड़ करके लिखना है। तो इन सब को जब जोड़ेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 697। 697। ये जो चैप्टर है इसमें जोड़ना, घटाना, गुना करना, भाग करना, इतना सब से ही हो जाता है ये पूरा चैप्टर। ये आया हम लोग का 697। तो हम लोग का एक्स बार का वैल्यू यानी मीन का वैल्यू, ठीक है, आया 697 डिवाइड बाई 40। बस फॉर्मूला इतना सही है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। अब क्या है? इसको सिर्फ डिवाइड करना है, भागा करना है। जब इसको भागा करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा 17.43, ठीक है, 17.43, ठीक है। यानी मीन का वैल्यू आएगा 17.43। ये रुकेगा नहीं, ये लगभग का आंसर है, ठीक है ना, अप्रोक्स का आंसर है। अच्छा, ये जो सम्स था, ये सम्स था हम लोग का डायरेक्ट करने का तरीका, ठीक है, डायरेक्ट सम्स सॉल्व करने का तरीका। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को मेंशन कर दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग को मेंशन कर दिया है कि हम लोग को इसको दूसरे तरीके से बनाना है, ठीक है ना। तो अब हम लोग इस सम्स को दूसरे तरीके से बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को करने का देखो, हम लोग पहले ही बताए थे, एक होता है डायरेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट। दूसरा होता है एज्यूम्ड मीन, ठीक है, एज्यूम्ड मीन, एज्यूम्ड मीन। ये क्या है वो समझते हैं। एज्यूम्ड मीन में ना ए माना जाता है, कहाँ माना जाता है, कौन सा माना जाता है, वो हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले बॉक्स तो बनेगा, हर बार बॉक्स बनता है, ठीक है, हर बार बॉक्स बनेगा। बॉक्स का इंफॉर्मेशन सही होना चाहिए, ठीक है। ऐसे बॉक्स बनेगा जिसमें से 2 जो बॉक्स होता है वो हर बार क्वेश्चन का बॉक्स होगा, उसके बाद ही कुछ एक्स्ट्रा ऐड होते जाएगा। क्वेश्चन में क्या है, इसमें बोला है कि गांव में 50 लोग हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हिंदी में बोलेंगे तो सदस्य की संख्या, ठीक है, और इंग्लिश में बोलेंगे तो नंबर ऑफ पीपल, ठीक है ना, नंबर ऑफ पीपल।
इंग्लिश में बोलेंगे नंबर ऑफ पीपल, और सेकेंड बॉक्स में होगा नंबर ऑफ फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली। अच्छा, इंग्लिश में नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ फैमिली। हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं सदस्य की संख्या और परिवार की संख्या। क्या 3 होगा तो 8 होगा, ठीक है, क्वेश्चन देख लेना। अच्छा, अब क्या है, ये हुए क्वेश्चन। अभी एज्यूम्ड मीन का मतलब होता है ए पकड़ना है। अभी कौन सा चीज को ए पकड़ना है, सबसे पहले ये समझो, ये एक्स है और ये एफ है, ठीक है। फर्स्ट वाला को एक्स पकड़ सकते हैं और सेकंड वाले को वाई एफ पकड़ सकते हैं, और इसमें चेंज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन हम लोग नॉर्मल ही रखेंगे, ठीक है। अभी क्या है, इसको काउंट करेंगे। सबसे पहले 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन है, ठीक है, 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में से लगभग बीच का जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग ए पकड़ेंगे, ठीक है। लगभग बीच का जो क्वेश्चन होता है उसको ए पकड़ेंगे, या तो ये बीच का है या तो ये बीच का है, ठीक है। तो या तो हम लोग इसको ए पकड़ सकते हैं या तो इसको ए पकड़ सकते हैं। अभी यहां से थोड़ा सा ध्यान देने का जरूरत है। अगर हम लोग 5 को ए पकड़ रहे हैं, ठीक है ना, 5 को ए पकड़ रहे हैं, 5 को ए पकड़ेंगे तो सम्स का सॉल्व करने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है। तो उस चीज को ध्यान से समझना भी पड़ेगा। ए पकड़ लिया हम 5 को, कोई चाहे तो 4 को पकड़ सकता है, सम्स सेम तरीके से होगा। यहाँ मेंशन कर देते हैं a इज इक्वल टू 5, यानी हम 5 को a समझे हैं। अभी अब थोड़ा सा फॉर्मूला में बस चेंज है। जैसे वहां पे पिछले वाले क्वेश्चन में डायरेक्ट तरीके में x और f को गुना करते हैं, यहाँ x और f को नहीं गुना करते हैं, यहाँ गुना करते हैं f के साथ f1, यानी f1 के साथ d1 को। अब ये d1 कहाँ से आया, अच्छा, ये जो a है ये 5 है, इस खांचा में, इस ब्लॉक में हम लोग d निकालते हैं, d निकालते हैं। मतलब पहले हम लोग x को f से गुना करके लिखते थे, अब हम लोग f को d से गुना करके लिखेंगे। ये कौन सा तरीका है, एज्यूम्ड मीन का तरीका है। इसमें हम लोग क्वेश्चन का बीच वाले को एज्यूम्ड मीन यानी a समझते हैं। d कैसे निकलेगा, d निकालने का एक बहुत सिंपल फॉर्मूला है। क्या दिया हुआ है, x, ठीक है, इसको ऊपर लिख रहे हैं, ये d वाला जो फॉर्मूला है ना, ये यहाँ लिखना चाहिए, हम ऊपर लिख रहे हैं ताकि अच्छे से समझ में आए। d इज इक्वल टू x, ध्यान से देखना, x माइनस a, इसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। x पहले है बाद में है, ठीक है ना, x पहले है बाद में है। अभी इस चीज को समझना पड़ेगा अच्छे से, x है बाद में a है। अभी फर्स्ट वाला निकाल रहे हैं, ये देखो, ये है फर्स्ट वाला, है ना, फिर ये सेकंड वाला है। एक समझ जाने से अच्छे से समझ में आएगा। तो फर्स्ट में क्या है, अगर d निकालना है, यहाँ क्या निकालना है हम लोग को, d निकालना है ना। d का फॉर्मूला होता है x माइनस a, तो d का फॉर्मूला होता है x माइनस a। x क्या है, 2, यहाँ दिया हुआ है x 2 है, माइनस a क्या है 5, यानी 2 माइनस 5, इसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। 2 माइनस 5 बड़ा 5 है, 5 बड़ा है, 5 के आगे साइन माइनस का है, तो आंसर में माइनस आएगा, और 5 में से 2 जाएगा 3, तो इस चीज का ध्यान देना था। तो यहाँ आंसर आएगा -3। अब इस चीज को, ये चीज ना रिपीट होता है, सम्स ज्यादा हार्ड नहीं होता है, एक अगर सही हो गया तो सारा सही हो जाएगा। देखो 3, देखो क्या है, फिर से d निकालना है। d का मतलब क्या होता है, x माइनस a, x क्या है 3, माइनस a मतलब 5, मतलब 3 माइनस 5, आंसर माइनस में आएगा क्योंकि 5 बड़ा है, 5 के आगे का साइन माइनस का है, तो 5 में से 3 जाएगा तो 2, तो यहाँ पे -2। इसका मतलब क्या हम लोग समझ पा रहे हैं, पहले -3 आया तो अब -2 आया, तो अब -1 आएगा। लेकिन क्या है, इतना जल्दी लिखना नहीं है, अच्छे से देख के लिखना है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आएगा, क्या आएगा, 4 माइनस 5, 4 माइनस 5, आंसर आएगा -1। तो यहाँ -1, उसी हिसाब से देखो अब क्या है, d क्या होता है, x माइनस a, x कहाँ है, यही x है, ये वाला x है, इस बार x भी 5 है, a भी 5 है, यानी 5 माइनस 5, ये आएगा 0, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, क्या होता है फॉर्मूला, d का फॉर्मूला होता है x माइनस a, यानी 6 माइनस 5, x मतलब 6 और a मतलब 5, जो कि हम लेके रखे हैं, तो 6 माइनस 5, 6 माइनस 5, इस बार 6 बड़ा है, 6 के आगे कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, तो आंसर में प्लस आएगा, 6 में से 5 जाएगा 1, यानी ये आएगा +1, प्लस नहीं भी दिखेंगे चलेगा, ये आएगा +2, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो देखो डिफरेंस क्या है, 3 तरीके से सम्स को क्यों बनाना है, तीनों में आंसर सेम ही आता है, ठीक है। सबसे पहला वाला जो तरीका होता है उसको बोलते हैं डायरेक्ट। इसमें क्या है ना, जब तुम गुना करोगे तो बड़ा बड़ा नंबर आएगा, इसमें
गुना करने से छोटा छोटा नंबर आएगा, इसके अगले में जो सम सीखेंगे उसमें और छोटा छोटा आएगा, धीरे धीरे आसान बनता जाएगा। सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला क्या ऐड हुआ है, एज्यूम्ड मीन में बस एक चीज ऐड हुआ है डी, और कुछ ऐड नहीं हुआ है, तो ये आसान है। अब क्या है फॉर्मूला में क्या है, अच्छा अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला का, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं फॉर्मूला का। तो फॉर्मूला किस तरीके से है वो लिखते हैं। फॉर्मूला जो है वो होता है एक्स बार इज इक्वल टू, एक्स बार मतलब माध्य, माध्य मतलब मीन, ठीक है। इसको मीन बोल सकते हैं, एज्यूम्ड मीन बोल सकते हैं, ठीक है। मीन फॉर्मूला क्या है, सेम फॉर्मूला है, समेशन ऑफ क्या है इस बार एफ आई डी आई, समेशन ऑफ एफ आई डी आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, एकदम सिंपल और कुछ नहीं। बस थोड़ा सा एक चीज ऐड हो जाएगा, यहाँ जैसे डी ऐड हो गया है, यहाँ एक चीज ऐड हो जाएगा, ध्यान से देखना। हम लोग ए को माने हैं अपने मन से, यहाँ एक ए ऐड होगा और कुछ नहीं, यहाँ पे ए ऐड होगा, ठीक है, और प्लस का साइन ऐड होगा और कुछ नहीं। ए प्लस जो फॉर्मूला पहले था वही, तो क्या ऐड हुआ है एज्यूम्ड मीन में, मतलब माध्य में क्या ऐड हुआ है, एक डी ऐड हुआ है, फॉर्मूला में ए ऐड हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है। सेम तरीका एफ आई डी आई, मतलब एफ को डी से गुना करना है, गलती नहीं होना चाहिए। एफ कहाँ है, ये वाला एफ मतलब 6, 6 को डी से गुना करना है, 6 को 3 से गुना करना है। साइन का खास करके ध्यान देना पड़ेगा, यहाँ बस एक ही चीज का गलती होता है साइन का। 6 से 3 को गुना करेंगे तो 18 आएगा, लेकिन माइनस में आएगा। 6 को 3 से गुना करते हैं, लेकिन 3 अगर माइनस में है तो इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस में आंसर आएगा, ठीक है। ये सब चीज का ध्यान देना है और कुछ नहीं। तो इसका आंसर आएगा माइनस में, उसी हिसाब से इसको गुना करेंगे, 8 को 2 से गुना करेंगे तो आएगा 16, लेकिन आंसर आएगा माइनस में। 14 को 1 से गुना करेंगे, आंसर आएगा 14, लेकिन आएगा माइनस में। 15 को 0 से गुना करेंगे, तो कोई भी नंबर को 0 से गुना करो 0। 4 को 1 से गुना करेंगे 4, 3 को 2 से गुना करेंगे 6। अभी और एक चीज है, मैंने है तो बचपन का ही, लेकिन अच्छे से गलत नहीं होना चाहिए। इसमें क्या गलती होता है, जैसे अभी क्या करना है, हम लोग को जोड़ना है, पता है हम लोग को जोड़ना है, एफ आई डी आई को जोड़ना है, मतलब इस लाइन को जोड़ना था। और किसको जोड़ना था, एफ आई को। एफ आई यहाँ पे है, ये तो आराम से जुड़ जाएगा, इस सबको जोड़ेंगे तो 50 आएगा, क्वेश्चन में भी बता दिया गया था। तो हम लोग का यहाँ पे 50 आएगा, 50 आएगा, इसको हम लोग यहाँ पे टोटल करके एक बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है, एक बॉक्स बना सकते हैं। ये 50 आएगा, ये तो हम लोग को क्वेश्चन में भी कभी कभी दे देता है, मेन होता है ये वाला। अभी देखो इसको हम करके दिखा रहे हैं, -18 है, इसको क्या करना है, जोड़ना है ना, जोड़ना है। -18 को जोड़ना है, -16 को जोड़ना है, -14 को जोड़ना है, 0 को जोड़ना है, 4 को जोड़ना है, 6 को जोड़ना है। मेरे हिसाब से क्या टिप रहेगा, जो जो प्लस का साइन वाला है उस लोग को जोड़ के साइड रख लो, माइनस वाले को जोड़ के साइड कर लो, क्योंकि क्या होता है माइनस माइनस ऐड ही होता है, तो इन सब को जोड़ ले रहे हैं, इन सब को जोड़ ले रहे हैं, ठीक है। इन सब को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 6 14 4 6 4 10 8 18 हासिल 1 48 आएगा, 48 आएगा इन सबको जोड़ने से। लेकिन क्या है, सबका माइनस का साइन है, इसका माइनस का साइन है, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 10, ये किस में आएगा, प्लस में। यानी माइनस माइनस को जोड़ के एक तरफ कर लेते हैं, प्लस प्लस को जोड़ के एक तरफ कर लेते हैं, ये सब रफ में करना। अभी क्या है, इन दोनों को माइनस प्लस क्या करेंगे, माइनस करेंगे, घटेगा। साइन माइनस का बड़ा है तो आंसर में माइनस आएगा, ये चीज का ध्यान देना है, माइनस आएगा आंसर में। और क्या है 48 यानी 48 घटेगा, माइनस होगा 10 से, तो जब सब्ट्रैक्ट होगा तो 38 आएगा, जो कि किस में आएगा, माइनस में। तो इस चीज का ध्यान देना पड़ता है, तो माइनस में 38 आएगा। अब कुछ नहीं, अब एकदम सिंपल। ए क्या माने थे हम लोग, माने थे ए को 5, अगर कोई 4 माना होगा तो उसका यहाँ पे उसको 4 लिखना पड़ता, और थोड़ा सा यहाँ पे सम्स में हल्का चेंज होता, लेकिन आंसर सेम ही आता। ए आया है, ए हम माने हैं 5, तो हम लिखेंगे 5 प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई हम लोग आया 38। ये सब रफ पार्ट था, तो देखो यहाँ ब्रैकेट दिए, माइनस ऊपर का चीज है तो -38 और नीचे में 50। अभी क्या है, अभी सिंपल मैथ, 5 प्लस माइनस, तो माइनस बन जाएगा, और लाइन से 38 डिवाइड में 50, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब हम लोग को एलसीएम वाला एडिशन करना है और कुछ नहीं, इसको अच्छे से कर रहे हैं साइड में। 1 और 50 का एलसीएम लेंगे तो 50 आएगा, 1 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 50, 50 इंटू 5 250, माइनस 50 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 1 को 38 से गुना करेंगे, 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 38। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 250 से 38 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हम लोग का 212 डिवाइड में
50, ठीक है, डिवाइड में 50। अच्छा, डिवाइड में 50, तो अब क्या है, कुछ नहीं, इसको इससे बस डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं, इसको इससे डिवाइड करना है, आंसर आ जाएगा। तो डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो आएगा करेक्ट आंसर हम लोग का, ठीक है ना। तो लगभग आंसर आएगा 4.24, ठीक है, 4.24। बहुत बच्चा लोग ऐसे भी कर सकता है, 5 लिख दिए, इसको पहले डिवाइड कर दिए, जो आएगा बाद में ऐड कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, और एलसीएम लेके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो स्टेप्स है, जो तरीका फॉर्मूला है, वो गलती नहीं होना चाहिए। ये था एज्यूम्ड मीन मेथड, एज्यूम्ड मीन मेथड। क्वेश्चन नंबर 2 था, दूसरा तरीके से बनाए थे एज्यूम्ड मीन मेथड। अब हम लोग बनाएंगे अगले तरीके से, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा, ये जो हम लोग ऐड किए हैं, ठीक है ना, समेशन ऑफ, ये जो वैल्यू पुट किए ना, यहाँ पे हम लोग को ऐसे दिखा देना चाहिए कि ये समेशन है। मतलब ये जो है एफ आई डी आई का मतलब ये जितना किए हैं, ये सब क्या किए हैं, एफ आई डी आई को जोड़े हैं। तो यहाँ हम लोग को दिखा देना चाहिए एफ आई डी आई को जोड़ा हुआ है। यहाँ भी दिखा देना चाहिए कि F1 को जोड़ा हुआ है, मतलब समेशन ऑफ F1 है ये। हालांकि यहाँ पे हम लोग पुट किए हैं, लेकिन वो दिखा देने से सही रहता है। अच्छा, अभी एक चीज हम लोग एक्स्ट्रा में सीख के रखते हैं, जैसे x दिया रहता है, f दिया रहता है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर ऐसे दिया रहेगा कि जैसे 10 है उसका 2 है, हाँ, ऐसे 11 है उसका 4 है, मान लो। ये तो बहुत सिंपल टाइप का क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। अगर ऐसा दे देता है कि 10 से 20 तक का 2 है, 20 से 30 तक का 4 है, ऐसा टाइप का सम्स में अगर हम लोग डायरेक्ट मीन यानी डायरेक्ट तरीके से निकालेंगे, फॉर्मूला तो एकदम सिंपल होता है, एफ मतलब एक्स और एफ को गुना करना है, यही होता है। लेकिन अब क्या होगा, एक दिक्कत हो जाएगा, 2 को गुना तो करना है एक्स से, है ना, एक्स को एफ से गुना करना है, लेकिन 2 को किससे करना है, 10 को कि 20 को। ये जो दिक्कत आएगा, ठीक है ना, डबल डबल क्वेश्चन वाला जो आएगा, उसको क्या करते हैं, उस डबल क्वेश्चन को यानी 10 और 20 को हम लोग एक सिंगल नंबर बनाते हैं, ठीक है ना। ये वाला जो चीज है, ये हर जगह काम आएगा, पूरा सम्स में, पूरा चैप्टर में ये चीज काम आएगा। अगर 2 क्वेश्चन है, उसको फॉर्मूला के हिसाब से बनाना एक ही है। कैसे बनाते हैं, सिंपल है, इस दोनों को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो 20 को और 10 को जोड़ना पड़ेगा, तो आएगा 30। जोड़ लेने के बाद 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, भागा करना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन हो, ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन होगा तो पहले जोड़ लेंगे, फिर भागा करेंगे 2 से, तो ये कट के आएगा 15। तो इसका मतलब यहाँ 10 और 10 से 20 नहीं लिखेंगे, हम एक अलग से नया बॉक्स बनाएंगे और इस x को मिटा देंगे, ये हम भूल जाएंगे, ठीक है ना, इसको भूल जाएंगे, एक नया बॉक्स बनाएंगे x1, ठीक है, और उसमें 15 लिखेंगे डायरेक्ट। 10 और 20 जो दिया था वो उसको छोड़ देंगे, 20 और 30 अगर दिया है, ठीक है ना, तो यहाँ x था तो x का मिटा दिए, x नया बॉक्स बना दिए उसको, इसका नाम अलग होता है, ठीक है ना। अभी हम लोग सिंपल सीख रहे हैं। अच्छा, 20 और 30 है तो क्या करेंगे, 20 30 दोनों को जोड़ेंगे, 50 आएगा, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, 25 आएगा। तो यहाँ हम लोग 20 और 30 नहीं लिखेंगे, सीधा 25 लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा चेंज किए। तो ये जो चीज है, ये हम लोग पहले भी सीख चुके हैं, ठीक है ना, इस तरीके को अप्लाई करना होता है। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में बोला हुआ है कि कोई भी विधि से, कोई भी तरीके से बना सकते हैं। तो अब हम लोग 2 चीज तो सीख लिए हैं, एक हम लोग सीख लिए हैं डायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन ऑफ एक्स आई एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। उसके बाद हम लोग सीखे एज्यूम्ड, ठीक है। एज्यूम्ड फॉर्मूला होता है ए प्लस समेशन ऑफ डी आई एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई। अब हम लोग सीखेंगे स्टेप फॉर नाम है स्टेप डिविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ये जो तरीका है, इसको सीखने के लिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को यूज कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, उसमें बोला गया है कि कोई भी तरीके से बना सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, बनाने तो बोला है कोई भी तरीके से बना सकते हैं, तो हम लोग सीख रहे हैं एज्यूम्ड मीन तरीके से, लेकिन तुम लोग इसको डायरेक्ट यानी फर्स्ट वाले फॉर्मूला और सेकेंड वाले फॉर्मूला दोनों से बना के सीख लेना, ठीक है, ट्राई कर लेना। तो अब हम लोग सीखेंगे एज्यूम्ड मीन का तरीका, स्टेप डेविएशन का तरीका। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है, सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे, ठीक है, सबसे पहले एक बॉक्स बनाएंगे। अभी क्या है, बॉक्स धीरे धीरे बड़ा होते जा रहा है, ठीक है ना।
और इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में ना ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन जो है वो इंग्लिश में जो लिखा हुआ है उसमें फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे एज, ठीक है, एज क्वेश्चन तो लिखा ही हुआ है। उसके बाद है हम लोग का नंबर ऑफ पेशेंट, रोगियों की संख्या, नंबर ऑफ पेशेंट, रोगियों की संख्या, ठीक है। अच्छा अब देखो यहां से इतना तो हम लोग को हर बार बनाना पड़ता है, उसके बाद तो बाद में सीखना है। अच्छा एज में क्या दिया हुआ है, 10 to 20, इसका मतलब क्या होता है, 10 से 20 लोग, मतलब 10 लोग से 20 लोग, यानी 10 एज से, जिसका उम्र 10 है उससे 20 उम्र तक, इतना तक का रोगियों की संख्या यानी नंबर ऑफ पेशेंट, कितना लोग बीमार है ऐसा एज का, तो 12 लोग, मतलब 12 ऐसा लोग है जो 10 से 20 साल की उम्र में आता है। उस तरीके से 20 से 30 वाले रोगी कितने हैं, 8, तो 30 से 40 है हम लोग का 22, 40 से 50 है हम लोग का 20, ठीक है, 50 से 60 है 18, 50 से 60 है 18, 60 से 70 है हम लोग का 20। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग का ऑप्शन वाला क्वेश्चन फर्स्ट टाइम आ गया। क्या करना है, ऑप्शन को चेंज करना है। तो देखो हर बार क्या होता है, इसको हम लोग x मान लेते हैं, लेकिन इस बार इसको x नहीं मानेंगे, x अलग से एक नया से बनाएंगे। पहले भी बता चुके हैं, इसको f मान लेंगे। f का मतलब होता है इंग्लिश में फ्रीक्वेंसी, यानी कोई चीज कितना बार हो रहा है। तो इतना डीप में नहीं करना है हम लोग को, सम सिर्फ सॉल्व करना है। अच्छा अब क्या है, एफ आई दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, एक्स आई हम लोग को नया से बनाना होगा। तो हम लोग एक नया से एक बॉक्स बना लेंगे एक्स आई का, ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन को ठीक करना होगा। ऑप्शन को ठीक करने का तरीका हम लोग बताए थे, दो क्वेश्चन है 10 और 20, क्या करेंगे इन दोनों को ऐड करेंगे, 10 और 20 को ऐड करेंगे 30, उसको 2 से भागा करेंगे 15, यानी यहाँ एक्स आई नया क्वेश्चन हम बनाए 15। उसी हिसाब से इन दोनों को जोड़ेंगे तो 30 और 20 को जोड़ेंगे 50, 50 को 2 से भागा करेंगे 25। एक ना पैटर्न बनता है, जैसे 15 है, 25 आया है, अब 35 आएगा, 40 और 30 को जोड़ेंगे तो 70, 70 को 2 से भागा करेंगे तो 35, ठीक है ना, 35। वैसे ही जोड़ने से 45 आएगा, 55 आएगा, 65 आएगा, ठीक है। ये हम लोग का नया क्वेश्चन एक आ गया, ऐड किया हम लोग खुद से, इसको हम लोग x1 नाम दिए, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, यहां तक हम लोग कोई भी तरीके से सॉल्व करें, यहां तक तो हम लोग को करना ही पड़ता। अब यहां से हम लोग जो सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। इसमें भी एक चीज कॉमन है, हम लोग को ए सोचना पड़ता है खुद से। अभी देखो हर बार क्या होता है ना, x को a समझते हैं, यहां भी x को समझेंगे, ये वाला को भूल जाओ, क्वेश्चन में दिया है लेकिन इसका अब कोई काम नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को x में से कोई एक जगह को a समझना है, पिछले वाला क्वेश्चन के तरीके से, एज्यूम्ड मीन तरीके से। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 6 क्वेश्चन है, जिसमें से या तो हम बीच वाला है ना, बीच में क्या आ रहा है 35 आ रहा है या 45 आ रहा है, यही दोनों बीच में आ रहा है, किसी एक को हम लोग a समझ सकते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको a समझ ले रहे हैं, यानी 45 को हम लोग a समझ रहे हैं। हम लोग ये एज्यूम्ड मीन के तरीके से नहीं कर रहे हैं, हम लोग एक नया तरीका, मतलब तरीका नंबर 3 से कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी ये करना पड़ता है। तो हम लोग a समझ लिए किसको, 45 को, ठीक है, यहां तक सेम है। अब यहां से बस एक चीज, पिछला बार जैसे d जुड़ गया था, इस बार हम लोग का एक नया चीज जुड़ेगा जिसको बोलते हैं हम लोग u, ठीक है। पहले d जुड़ा था, इस बार u जुड़ेगा। करना क्या है, u का एक फॉर्मूला होगा। अच्छा यहाँ क्या होगा, यहाँ और एक होगा, यहाँ पे ना बस दो चीज ऐड होता है, तो हम आखिरी का चीज बस बता दे रहे। तो देखो यहाँ पे क्या आएगा, यू आई बोल सकते हैं, एफ आई, ठीक है, यू आई एफ आई। तो देखो यहाँ एक मिस्टेक, ए क्या है 45, यू हम लोग यहाँ सोचेंगे, ठीक है ना, जैसे पिछले वाले में हम लोग डी सोचे थे, इसमें यू सोचेंगे। अभी क्या है, यू का फॉर्मूला है एक, यू का एक फॉर्मूला है, पिछले बार हम लोग ए सोचे थे। अभी क्या है, देखो यहाँ पे इस दो बॉक्स नया से बनाना पड़ता है, स्टेप डेविएशन मेथड तीसरा वाला तरीके में दो बॉक्स नया से बनाना पड़ता है। एक बॉक्स में हम लोग का डी होता है बैठा हुआ, एक बॉक्स में हम लोग का यू होता है बैठा हुआ, एक बॉक्स में डी एक बॉक्स में यू। डी का फॉर्मूला हम लोग पिछले बार भी किए थे, x माइनस ए, ठीक है,
मतलब स्टेप डेविएशन हो या एज्यूम्ड मीन हो, यानी दूसरा नंबर तरीका हो या तीसरा नंबर तरीका हो, इधर तक डी तक सेम होता है। डी क्या होता है? एक्स माइनस ए, पिछला बार सीख चुके हैं। एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए मतलब ए यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे है, तो मतलब 15 से इस पहला वाला बॉक्स को भरने के लिए 15 को 45 से माइनस करना होगा। 15 को 45 से माइनस करना होगा, यानी x को 1 a से मल्टीप्लाई करना। x क्या है? 15 और a क्या है? 45। a जो है वो हम लोग खुद से सोचे, 15 से 45 माइनस होगा तो 30 आएगा, लेकिन आएगा माइनस में क्योंकि 45 बड़ा है। तो यहाँ आया -30। ठीक है, अब फिर से 25 को 45 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 को 45 से घटाएंगे तो आएगा -20, 35 को 45 से घटाएंगे तो आएगा -10, 45 को 45 से क्या है? x माइनस ए, इस बार x भी 45 है, a भी 45 है, तो 45 को 45 से घटाएंगे 0, 55 को 45 से घटाएंगे, इस बार क्या है? x क्या है? 55, और a क्या है? a हमेशा फिक्स है 45। 55 को 45 से घटाएंगे, आंसर आएगा 10। 55 बड़ा है, उसके आगे कुछ साइन नहीं है मतलब प्लस, तो इसका साइन आया 10, तो इसका साइन आया 20। ठीक है, यहां तक हम लोग एज्यूम्ड मीन में भी सीख चुके हैं, यहां तक हम लोग सीख चुके हैं। बस एक नया चीज ऐड हो रहा है, u। पिछला बार डी ऐड हुआ था, इस बार यू ऐड हो रहा है। यू का फॉर्मूला याद करना है, छोटा छोटा चीज है जो बस याद करके रखना है और कुछ नहीं। फॉर्मूला जो है वो है, यू का फॉर्मूला बता रहे हैं, यू का फॉर्मूला है डी आई डी या डी, जो भी डी या डी आई, डी डिवाइड बाई एच, कुछ नहीं, डी डिवाइड बाई एच। एच क्या होता है? एच मतलब होता है हाइट, नॉर्मल सा चीज है हाइट। हाइट मतलब ऊंचाई। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। ऊंचाई कितना है? गैप कितना है? 10 का। 10 से 20 जाने में 10 का गैप है, 20 से 30 जाने में 10 का गैप है। ये जो ऊंचाई है ना, ये नहीं बदलता है, हर एक क्वेश्चन में सेम होता है, यहाँ भी सेम हो, यहाँ भी सेम। यानी क्या करना है हम लोग को? u निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? d माइनस एच। हम लोग d इस जगह निकाल लिए हैं। d क्या है? 30 है, 20 है, -30, -20, -10। करना क्या है? सिर्फ h से भागा देना है, सिर्फ h से भागा देना है। h कितना है? 10, मतलब d को 10 से भागा देना है। d कितना है? फर्स्ट में d कितना है? -30। इसको किससे भागा देना है? h से। h से, h मतलब क्या? h मतलब है 10। ठीक है, 10, तो मतलब कट के कितना आया? -3, लिख दिया -3। उस तरीके से फिर से -20 को, यानी d को किससे घटाना, डिवाइड करना है, भागा करना है 10 से, मतलब h से। कट के कितना आया? -2। तो इस हिसाब से यहाँ -2, यहाँ 10 से 10 को भागा करेंगे -1 आएगा। देखो -10 पहले से लिखा था, इसको 10 से भागा करिए, कितना आया? -1। अच्छा इसको देखो, ये वाला देखो, 0 को भाग किससे करना है? 10 से। 0 को किसी से भी भागा करेंगे, आंसर 0 ही आएगा, तो 0। अब क्या है? 10 को 10 से भागा करना है, मतलब d को, ये तो d है, ये d है, ये x है, d को 10 से भागा करना है। क्यों? क्योंकि हाइट, फॉर्मूला जो है d बटा h, d डिवाइड बाई h। h का वैल्यू है 10, यानी 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, 10 को 10 से भागा करेंगे तो आएगा 1। वैसे ही इसका आएगा 2, 20 को 10 से भागा करेंगे 2। इसमें क्या चीज जुड़ा है? सिर्फ u जुड़ा है और कुछ नहीं, बस u जुड़ा है। इतना छोटा सा चीज बस ऐड हुआ है। ठीक है, इतना छोटा सा चीज बस ऐड हुआ है। तो अब क्या है? अब हम लोग को फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा, अब हम लोग सिंपल फॉर्मूला सीखते हैं। फॉर्मूला होता है समय एक्स बार इज इक्वल टू, यानी स्टेप डेविएशन मेथड बोल सकते हैं या मीन, डायरेक्ट मीन बोल सकते हैं, माध्य। माध्य निकालने का एक नया फॉर्मूला हम लोग सीख रहे हैं। सेम चीज फिर से रिपीट हो रहा है। ए सोचे थे खुद से, तो ए आएगा पहले, प्लस फॉर्मूला सेम है, समेशन ऑफ यू आई एफ आई बाई समेशन ऑफ एफ आई, और कुछ नहीं। यानी क्या है? यहाँ पे एक चीज जुड़ रहा है ना, तो उसको जोड़ना पड़ेगा। टोटल, क्या क्या चीज का टोटल होता है? एफ आई का टोटल होता है। यानी देखो यहाँ हम लिख के दिखा रहे हैं, समेशन ऑफ एफ आई, मतलब हम लोग एफ आई का सारा नंबर को जोड़ रहे हैं। इन सब कुछ जोड़ने से क्वेश्चन आंसर आएगा 100। क्वेश्चन में भी दिया रहता है अक्सर 100 आएगा। अच्छा, कैस और किसको जोड़ना है? यू आई एफ आई को जोड़ना है, मतलब इसको जोड़ना है, तो इसको भरना होगा यू आई एफ आई, यानी यू को किससे गुना करना है? एफ से। यू कितना है? -3, गुना किससे करना है? एफ से। एफ कितना है? 12, मतलब 12 को 3 से गुना करना है। ठीक है ना, इस तरीके से गुना करें तो 12 3 36, लेकिन साइन आएगा माइनस में। ध्यान देना है, -3 को 12 से गुना किए, 8 को 2 से गुना किए तो -16, -1 को 22 से गुना किए -22, 0 को 20 से गुना किए तो 0, 1 को 18 से गुना किए 18, 20 को 2 से गुना किए तो 40।
ठीक है, तो फिर से सेम तरीका से सेम चीज को सीख रहे हैं। इन सबको क्या करना है, जोड़ना है। लिख दे रहे हैं समेसन ऑफ यू आई एफ आई, इसका मतलब हम लोग को जोड़ना है। जोड़ने से क्या आएगा, -36 -16 -22 0 18 40। माइनस वाला सब चीज को जोड़ के एक तरफ कर लेते हैं। 16 30 46 और 22 60, 46 आया था 68 माइनस में, ठीक है, माइनस में आ गया हम लोग का 68। अच्छा, यहाँ पे 36 है, ठीक है ना, तो ये जोड़ने में मिस्टेक हो गया, यहाँ 36 है, 66 हासिल 1 3 4 7 माइनस में, ये आएगा माइनस में, ठीक है 74। अभी क्या है, प्लस वाले को भी जोड़ना है, तो इसको जोड़ेंगे तो आएगा हम लोग का 58। ये आया प्लस में, ये आया माइनस में। करना क्या होता है, माइनस को प्लस से घटाना होता है। किसका साइन आएगा, माइनस का, क्योंकि माइनस बड़ा है। तो इन दोनों को जब सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे, तो आएगा हम लोग का 16, ठीक है, आएगा हम लोग का 16। जब इन दोनों को घटाएंगे 74 और 58 को, तो 16 आएगा। बस अब फॉर्मूला में पुट करना है, तो यहाँ लिख दे रहे हैं -16। करना क्या है, हम लोग एज्यूम्ड मीन ए को हम लोग क्या सोचे हैं, 45। कोई अगर 45 की जगह 35 सोचा होता तो यहाँ 35 लिखते और थोड़ा सा बस बदलता, और कुछ नहीं। एज्यूम्ड मीन यानी ए का मान कितना होगा, 45 प्लस समेसन ऑफ यू आई एफ आई मतलब 16 -16, लाइन खींच के -16 डिवाइड में समेसन ऑफ एफ आई मतलब 100, ठीक है। इसको हम थोड़ा अलग तरीके से कर ले रहे हैं, सॉल्व अलग तरीके से कर ले रहे हैं। पिछला बार हम लोग इसके नीचे 1 लिख के किए थे, इस वैसे किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस बार थोड़ा हम लोग और इजी इसको करने का और एक अच्छा तरीका हो सकता है, ठीक है ना। क्या कर रहे हैं, 45 पहले लिख दिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ नीचे 100 आया है, इसलिए इस तरीके से कर रहे हैं, आसानी पड़ता है। प्लस माइनस माइनस, अब क्या बच गया, 16/100। फॉर्मूला में यहाँ पे इंटू में एच भी है, फॉर्मूला में यहाँ पे इंटू में एच भी है, तो यहाँ भी फॉर्मूला में इंटू में एच है। एच का मान यहाँ भी होगा, तो इंटू में एच, एच का मान है 10। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एच का मान था 10, 0 से 0 ऊपर से नीचे कट गया, ठीक है, 0 से 0 ऊपर से नीचे कट गया। तो यहाँ हम लोग के पास आया 45 माइनस 16/10। यहाँ पे एक हम मिस्टेक किए थे, एच नहीं होता, एच नहीं लिखे थे। एच अगर देंगे तो इंटू में एच, इंटू में एच, इंटू में 10, एच का मान 10, तो 0 से 0 कट गया, तो आया 16/10, 16/10। 16/10 को अगर हम भागा करें, 0 हटाएं, तो 6 के आगे पॉइंट लगेगा, ठीक है, तो यहाँ पे 1.6 बन जाएगा। यहाँ मिस्टेक हो गया था, तो हम लोग को एक्चुअल में क्या करना था, 45 को माइनस करना 1.6 से, ये और आसान हो गया। 45 दिया हुआ है और 1.6 का इकाई संख्या यानी यूनिट डिजिट है 1, तो यहाँ 1 होगा, यहाँ पॉइंट होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ 0 बैठा देते हैं और इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ आएगा 4 और ये 4 बन जाएगा हासिल देने के बाद, तो 3 4 और 6 के आगे पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट, इसको सब्ट्रैक्ट किए तो आएगा 43.4, ठीक है। सब्ट्रैक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई, सिंपल सा यही चीज है। फॉर्मूला में छोटा सा मिस्टेक हो गया था, समेसन फॉर्मूला होता है, स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है ए प्लस समेसन ऑफ यू आई एफ आई बाई समेसन ऑफ एफ आई इंटू एच। ये इंटू एच छूट गया था, इंटू एच मतलब हाइट। क्वेश्चन में अधिकतर हाइट दिया रहता है, कभी कभी नहीं दिया रहता है, तो इसको इसका अंतर जो होता है वो हाइट होता है। तो हम लोग क्या किए, तीनों तरीका सीखे, स्टेप डेविएशन, एज्यूम्ड मीन और डायरेक्ट। फॉर्मूला नंबर 1 है डायरेक्ट। डायरेक्ट में हम लोग क्या सीखे थे, फॉर्मूला है समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई बाई समेसन ऑफ एफ आई, ये था फर्स्ट फॉर्मूला। फॉर्मूला नंबर 2 जो हम लोग सीखे एज्यूम्ड मीन तरीका से, दूसरा नंबर तरीका से, उसमें हम लोग ए को जोड़ते हैं समेसन ऑफ डी आई एफ आई बाई समेसन ऑफ एफ आई से। फॉर्मूला नंबर 3 में हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड सीखते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, ए प्लस सेम चीज, ए प्लस समेसन ऑफ यू आई एफ आई, यहाँ यू ऐड हो रहा है, यू आई एफ आई बाई समेसन ऑफ एफ आई इंटू एच, ठीक है, इंटू एच मतलब हाइट। ये 3 फॉर्मूला था। अभी इस फॉर्मूले से हम लोग पूरा चैप्टर बनाएंगे। Thanks for watching.
अगर आपको कोई भी सम्स या कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आए तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर में पूछ सकते हैं।